हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यूनिट 5 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। क्लास 10th में इनमें से ही आपके एग्जाम में आने ये कंफर्म है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हम आपको करवा चुके हैं कुछ क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन और हैं। बस इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपके यूनिट 5 में जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम अगर इसमें अभी बात करें इंपोर्टेंट के हिसाब से, तो फाइंड द 20th टर्म निकालना है। इसमें हमें 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब क्या कर देता है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म की जगह पे वर्ड चेंज कर देता है। एक एग्जाम्पल में और क्वेश्चन होगा ऐसा ही, देख लेना। फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म से हमें कौन सा टर्म क्वेश्चन कौन सा निकालना है टर्म, 20th टर्म निकालना है। फ्रॉम द लास्ट टर्म की जगह पे एग्जाम्पल अगर देखेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें लिखा होगा टूवर्ड्स द, ठीक है, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की ओर निकालना है। 2 वर्ड यूज कर देता है फ्रॉम द लास्ट टर्म की जगह पे, आगे है करा देंगे उसमें भी एग्जाम्पल देख लेना। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म की जगह पे टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म भी लिख के दे देता है। तो ये चीज ध्यान रखना। और 20th टर्म निकालने, इसका कहने का मतलब क्या है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, मान लो सपोज किया अपन ने कि ये एपी है 2 4 6 8 10, ये अपने पास एपी है। हम आपसे कहें कि इसका थर्ड टर्म बताओ या फोर्थ टर्म बताओ, जो भी आपसे हम कहें थर्ड टर्म बताओ, तो अगर हम थर्ड टर्म नॉर्मली देखेंगे तो थर्ड टर्म हमारा कौन सा है 1 2 3, थर्ड टर्म हमारा कितना हुआ यहाँ पर 6 है। यही अगर हम ये कह दें कि हमें थर्ड टर्म बताना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से थर्ड टर्म बताना है, तो फिर ये आपका किसका काम करने लगेगा, फर्स्ट टर्म का। ये किसका काम करने लगेगा, सेकंड टर्म का। तो फिर ये आपका थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आपका कितना है 10। दोनों में चेंजेस आ गए। ओनली ये कह रहे थे कि थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म यहां से अपने निकाला था 1 2 3, थर्ड हमारा हो गया था 6। और फ्रॉम द लास्ट टर्म की बात कर रहे थे तो फिर यहां से करना था, मतलब एपी हमें उल्टी करनी पड़ेगी। इसके भी 2 पैटर्न है, बट एपी रिवर्स करके जो कर रहे हैं ना वो ज्यादा सिंपल पड़ता है इसके अकॉर्डिंग। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म तो हमें क्या करना है, एपी को रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसने हमें जो एपी दी है वो एपी लिखेंगे, सॉल्व। कितनी है एपी अपने पास, 3 8 13 253। अब यहां से हम चेक करते हैं a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब इस वाले टर्म्स में से इस टर्म्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 3 को माइनस किया, 5 आ गया। बस इतना करना है एपी उल्टी करने के लिए। अगर ये 5 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें से हमें माइनस करना है, जस्ट साइन अपोजिट करके काम चलाना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस कर देना है, और ये माइनस का आ रहा है तो हमें प्लस का कर देना है। ठीक, अब यहां लिखेंगे न्यू एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म, न्यू एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में न्यू एपी निकालनी है, तो न्यू एपी हमारी लास्ट टर्म से क्या हो रही है वो देखना है। तो देखो 253, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 253। अब 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 248। 248 में से फिर 5 माइनस करेंगे तो अब कितना आ जाएगा 243। इसके बाद कितना है अपने पास 13, फिर कितना है 8, फिर कितना है अपने पास 3। हमने क्या किया, एपी को रिवर्स कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उसने कहा फ्रॉम द लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म से निकालना था। कौन सा टर्म, 20th टर्म, तो हमने एपी को रिवर्स कर दिया। बस इतना याद रखना, जब ये अगर माइनस है प्लस में है तो हमें माइनस करके एपी बना देनी है। और देखो ये माइनस किया, 253 में से 5 को माइनस किया, फिर इसमें से 5 माइनस किया, इसके बाद ये था, वैसे यही आएगा। अगर यहाँ माइनस का आता तो हम इसमें प्लस करके एपी बना देते, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहां देखेंगे तो देखो एपी कम होती चली जा रही है, तो सीधी सी बात है एपी हमें कम करनी है। अब ये न्यू एपी बन गई, यहां से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म ए कितना होता है 253,
फर्स्ट टर्म के बाद क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी से लेते हैं। क्या होता है इसके लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए पीछे वाले टर्म में से आगे वाले को माइनस कर दो, 248 माइनस 253 तो माइनस का 5 एंड क्यों, क्योंकि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। तो n इजकल टू कितना आ गया अपना 20। फॉर्मूला यूज कर देंगे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है अपने पास 20 है, तो ए एन मतलब ए 20। ए देखेंगे कितना है अपने पास 253 प्लस एन, एन कितना है अपने पास 20 माइनस 1 डिफरेंस डी, डी कितना है अपने पास -5, -5 है तो ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। -5 है, हमने इसे कहां रख दिया, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके इसे सॉल्व कर देना है। तो A20 253 प्लस 20 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा अपने पास 19, ब्रैकेट में कितना है अपने पास माइनस के 5। तो A20 इजिकल टू 253, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 19 इंटू 5 तो 5 9 जा 45, कैरी कितना आ गया 4, 5 जा 4 और 5 बन जा 5 और 4 कैरी 9 हो गया, 5 9 जा 45, कैरी कितना आ गया 4, 5 बन जा 5 और 4, ठीक है। A20 253 में से 95 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 253 से 95 को माइनस कर देंगे, क्लियर। माइनस करेंगे तो यहां कितना बचेगा 8, 13 से 5 माइनस होगा, यहां कितना बचेगा 5, यहां कितना बचेगा 1, तो 158 कितना आ गया अपने पास 158। हेंस 20th term of the AP from the last term is 158। लैंग्वेज लिखना कंपलसरी है, लिखनी पड़ेगी तभी आंसर आएंगे और तभी आपको मार्क्स सही मिलेंगे। बिना लैंग्वेज के अगर लिखा तो मार्क्स कटेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है वो अपन से, फाइंड द सम। हमें इनका क्या निकाल देना है, सम निकाल देना है कहां तक 22 टर्म्स तक। तो ये तो सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सम का फॉर्मूला लगा देंगे और 22 टर्म्स n मिल ही गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अच्छा एग्जाम में AP लिखना है तो इसलिए टाइप कर देते हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना है, सॉल्व आएंगे अदरवाइज नंबर कटना चालू होंगे। AP लिखेंगे पहले अपन, क्या लिखा है उसने 22 टर्म्स तक, ठीक है। तो यहां देखेंगे फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है अपने पास 8, कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं अपन D, कितना होगा 3 में से 8 को माइनस कर देना, A2 माइनस A1, 3 में से 8 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ गया आपका माइनस के 5। कितने टर्म्स तक निकालना है 22 टर्म्स, तो n इजिकल टू कितना आ गया 22। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे,
एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला है। एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एन कितना दे दिया उसने 22, तो ये हो जाएगा आपका 22 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है अपने पास 8 है, प्लस एन, एन कितना है 22 माइनस के 1 डिफरेंस, डी कितना है अपने पास -5। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, 8 2 जा 16 प्लस 22 से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 21 -5, तो 11 16 प्लस -5। पहले तो ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 5 का हमने 21 में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। 11 105 ग्रेटर है, सीधी सी बात है ग्रेटर डिजिट का ही साइन आता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ग्रेटर डिजिट में से जब भी माइनस का होगा तो माइनस का साइन आएगा, अगर ग्रेटर डिजिट आपका प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। 105 में से 16 को हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना बचना चाहिए 89, कितना बचेगा 89। देखो 105 इसमें से हमें माइनस कर देना है किसको 16 को, तो यहाँ कितना बच रहा है 9, यहाँ कितना बचेगा 8, 89। 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 11 9 जा 99, कैरी कितनी आ गई 9। 11 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो तो 11 8 जा 88 और 9 कैरी आई थी, 9 कैरी को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। हेंस सम ऑफ 22 टर्म्स इक्वल 979, ठीक है। दिक्कत कोई डाउट हो तो बता दो, किसी में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो क्लियर कर देना। देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं अब क्या करना है उसमें। देखो इसे क्या करना है इसमें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इस टाइप के पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और कैसे चाहिए जो डिविजिबल बाय 6 हो, बट कैसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो 6 से जो डिविजिबल होते हैं उनमें सबसे पहला तो 6 डिवाइड होता है, 6 बन जा 6, इसके बाद 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इतना चाहो तो an का भी निकाल सकते हैं पर काफी है, इतने से काम चलाएंगे अपन। तो यहां देखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास 6 12 18। तो फर्स्ट टर्म पे यहां लिख देंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, या डायरेक्टली लिख दो difference is same, so given list of number is in the form of NAP।
गिवन लिस्ट ऑफ नंबर नहीं, अपन ने तो नंबर निकाले, वो गिवन कहाँ है? बस इतना ही काम। अब ये AP है तो यहाँ से अपन निकालना चालू करेंगे। सबसे पहला काम फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? A कितना आ गया? 6। फिर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, D कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे हम? माइनस। तो 12 में से 6 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमें देखो A मिल गया और डिफरेंस मिल गया D। अब निकालने कितने टर्म्स थे? 40 पॉजिटिव, तो यहां से n मिल गया हमको, एंड n 40। हमें सम निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इजिकल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एन की वैल्यू कितनी है अपने पास? 40, n अपॉन 2 तो 40 अपॉन 2 2 इंटू ए। ए कितना है अपने पास? 6, वन। तो n 40 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? 6। 2 से डिवाइड करो तो ये आ गया आपका 20। तो S 40 इजिकल टू 20, 6 2 जा 12, 40 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा? 39 इंटू 6। S 40 इक्वल टू 20, 12 प्लस 69 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 39 में, 69 ही 39, 39 इंटू 6। तो 6 9 जा 54, कैरी कितनी आ गई? 5। 6 9 जा 54, कैरी कितनी आ जाएगी? 5। 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करो तो 23। तो 234 S 40 इजिकल टू 20 ऐड करेंगे तो 2 4 6, 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 कैरी 9, 2 2 जा 4। हैंस सम ऑफ 40 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6 इजिकल टू 4920। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहां लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी का 10th टर्म फाइंड करना है। तो एपी गिवन है, दिक्कत ही नहीं। पहले क्या करना है? सबसे पहले एपी लिख देना है। कितनी है एपी अपने पास? 2 7 12। इसके बाद यहां देखेंगे फर्स्ट टर्म ए इजिकल टू कितना मिल गया? फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जो पहले पे है वो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी से लेते हैं, क्या कर देते हैं? A2 माइनस A1। A2 सेकेंड टर्म। जब भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो पीछे वाले में से आगे वाले को क्या कर देते हैं? माइनस। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो 7 माइनस 2, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 5।
कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें, 10th टर्म फाइंड करना है। तो हमें n की भी वैल्यू मिल गई, n कितना हो गया हमारा 10। फॉर्मूला यूज करो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए 10 है, 10th टर्म है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 9d, पर यहाँ इस शॉर्ट फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे a प्लस 9d वाले को, क्योंकि सवाल में 10 पूछ रहा है तो उसे ओपन करो। ठीक है, तो a n की जगह पे क्या रखना है, मैं 10 a कितना है अपने पास 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n देखेंगे कितना है अपने पास 10 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो a 10 इक्वल में 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू 5। तो a 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 जा 45, ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, a 10 इज इक्वल टू 45 में 2 ऐड करेंगे 47, हैंस 10th टर्म of given AP age 47। ठीक है, लैंग्वेज लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना। अदर यूट्यूबर की तरह ऐसा नहीं है शॉर्ट में करा दिया बाद में मार्क्स नहीं आते। फिर मार्क्स लेना है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी। तो जैसे हम यहाँ ऑफलाइन बैच में करवाते हैं वैसे ही आपको यहाँ ऑनलाइन करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपन, इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जैसे काफी करवा चुके हैं, एक 6 का करा दिया, एक 3 का करा दिया, काफी हो गए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 8 के मल्टीपल लिखना चालू करते हैं। तो 8 के 15 मल्टीपल्स में सबसे पहले हम देखेंगे तो 8 1 जा 8 ही आता है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है 8 2 जा 16 होता है, फिर 8 3 जा 24 होता है। चाहो तो यहाँ 15 मल्टीपल से तो लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बच्चे क्या भूल जाते हैं, तो इसलिए हम इसे फिर निकलवा ही नहीं रहे ए एन का, वो ए एन का काम करने लगता है। इतने से काम चल जाता है, चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, यहां लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सेम सो क्या है ये अपने पास, सो लिस्ट ऑफ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। किसकी फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में। क्वेश्चन उसने लिखा नहीं है कि ये एपी है, तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये क्यों एपी है, क्यों कॉमन डिफरेंस। यहाँ कहीं पर कोई वर्ड किया कि ये एपी है, कुछ टीचर क्या है डायरेक्ट करा देते हैं ए से बी से, तो तुम ये कहो फालतू की लैंग्वेज, फालतू की लैंग्वेज नहीं है। हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि ये एपी है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है एपी है। 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 24 में से 8 को माइनस कर देंगे तब भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है अपनी एपी है। अब एपी है तो अब यहां से लिखना चालू कर देंगे। एपी में सबसे पहला काम हमें होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म लेते हैं ए से। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 8 है, ये रहा फर्स्ट टर्म। सेकंड काम होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है डी A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 8, तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 8। ओके, हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। किसका निकालना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का।
तो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब हमें n मिल गया। n कितना है हमारा 15। a मिल गया, n मिल गया, d मिल गया। इनकी जरूरत पड़ती है, सब मिल गए अपन को। 15 मल्टीपल्स चाहिए थे तो n हमारा 15 है। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 मल्टीपल लिखेंगे। अब 8 के 15 मल्टीपल हमें यहाँ मिल चुके। हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो सम के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, एस एन, n देखेंगे तो n हमारे पास कितना है 15 है। 15 यहां आ जाएगा 15 अपॉन 2a देखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास 8 है, प्लस फिर n कितना है अपने पास 15 है, माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है अपने पास 8 है। तो एस 15 इजिकल टू 15 अपॉन 2, 8 2 जा 16, 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 इंटू 8। तो एस 15 इजिकल टू 15 अपॉन 2, 16 प्लस 14 और 8 का क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो 8 4 जा 32, कैरी कितनी आ गई 3, 8 बन जा 8 और 3 कैरी कितना हुआ। तो एस 15 इजिकल टू 15 अपॉन 2, ऐड कर दो इसको, 2 और 6 8, 1 और 1 कितना हो गया 2 1, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो एस 15 इजिकल टू इनटू में कितना आ जाएगा 64, मल्टीप्लाई कर दो 15 का। तो एस 15 का 64 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 54 जा 60, कैरी कितनी आ गई 6, 15 6 जा 90 और कैरी 6, तो कितना हो गया। हैंस सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेना आप हैंस में, सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। क्लियर? देखो आगे क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे बोर्ड में, वो चीज ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा आ जाए, यहीं से आएगा। आज तक नहीं निकला तो अब भी नहीं निकलेगा आगे से। खासकर एमपी बोर्ड में तो श्योर आना ही आना है, ये चीज ध्यान रखना। देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। क्या मिला हमें? एक तो हमें यहां से मिल गया 11th टर्म, 11th टर्म हमारा कितना है 38 है। फिर आगे हमें क्या मिल गया 16th टर्म इज कितना दे रहा है 73। अपने पास टोटल 2 टर्म्स आ गए, ठीक है। देखो अब 31st टर्म अपन को क्या करना है फाइंड करना है, ये निकालना है। अब इसे निकालने से पहले हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए चाहिए हमें, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस यानी कि डी लेना पड़ेगा। 2 मिल जाएं तो 2 कहीं ना कहीं यहीं से मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा 11th टर्म इज 38। 11th टर्म हमारा कितना है 38 है। 16th टर्म इज 73। 16th टर्म हमारा कितना है 73 है। तो पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म और उसको लेके चलते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म
of AP VA and common difference VD अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, डी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसने क्या कहा है, 11th टर्म इज 38। 11th टर्म हमारा कितना है, 38 है। तो A11 इजिकल टू कितना दे दिया उसने हमें, 38 दे दिया। A11 का फॉर्मूला लगाएंगे तो बताया था कि जो यहां लिखा है, जो टर्म दिया है उस टर्म से 1D को क्या कर देना है, कम कर देना है। 11 तो 1D लेस करके लेंगे तो 11 से 1D लेस करके क्या हो जाएगी, 10D। डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया, A प्लस 10D इजिकल टू 38। फॉर्मूला बनता उसी से ही है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं ये कैसे बन गया। बस इतना याद रखना, 11 है तो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 तो 14 हो जाएगा। तो A प्लस 10D इजिकल टू 38। यहां से A निकालते हैं अपन, तो 38 प्लस का 10D उधर जाएगा माइनस में, फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं। अब क्या कहा उसने हमसे, 16th टर्म इज 73। 16th टर्म कितना है अपने पास, 73 है। तो A16 इजिकल टू 73। 16 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 15D इजिकल टू 73। ओके, यहां से देखा हमने तो A की हमें वैल्यू मिल गई, हम पहले ही निकाल चुके हैं A की। इसको यहां पुट कर दो A की जगह पे, तो A को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, A की जगह पे से पुट कर रहे हैं तो 38 माइनस 10D। ये हटा दिया, A की जगह पे क्या रख दिया, 38 माइनस 10D प्लस 15D इजिकल टू 73 माइनस 5D। 73 प्लस का 38 उधर जाएगा माइनस में, D इजिकल टू 73 से 38 को माइनस करा दो। ठीक है, 73 से हमने क्या किया, 38 को माइनस कर दिया। तो 73 से जब हम 38 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा कितना, 35। ठीक, 5 ये वाला D के साथ जो था वो कहाँ गया, अपॉन में। 5 से इसे हमने कैंसिल किया तो 5 7 जा आ गया आपका 35। तो D इजिकल टू हमें कितना मिला, 7। 5 7 जा 35। D निकल आया। अब A निकालना है तो D की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो हमें A मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये दोनों चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। N तो उसने बता दिया 35 हम निकालना है। तो हमने क्या किया, पुट D इजिकल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A इजिकल टू 38 माइनस 10D, तो 10D की जगह पे क्या रख देंगे, 7। तो A इजिकल टू 38, 10 का 7 मल्टीप्लाई तो 70 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 42। किसके, माइनस के, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। साइन किसका आता है, हमेशा जो ग्रेटर है। माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा, प्लस का है तो प्लस का आएगा। 70 में 38 हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, माइनस के 42। यही हमारा टारगेट था सबसे पहले हमें A और D का निकालने का। अब हमें निकालना है 31st टर्म नाउ। तो A31 डायरेक्ट बना देते हैं, इसको भी नहीं बनाना चाहो तो AN का लगाना, AN की जगह पे 31 रख देना, तब भी वही हो जाएगा। और डायरेक्ट करना चाहो तो A प्लस 30D। A 31 है तो A प्लस 30D, जैसे यहाँ किया था। 11 था तो A प्लस 10D, यहाँ 16 था तो A प्लस 15D, 31 है यहाँ तो A प्लस 30D। तो A31 इजिकल टू A कितना है अपने पास, माइनस का 42 प्लस 30D। D कितना है अपने पास, 7। तो A31 इक्वल में माइनस का 42 प्लस 7 3 या 21, ये हो गया आपका 210। 210 को यहां से क्या कर देंगे अपन, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 210 में से
42 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। साइन किसका बचेगा, प्लस का। साइन किसका बचना है, प्लस का बचना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 168। कितना आ गया, 168। ओके, हैंस बता देंगे उसे। आ, 168 क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे एपी में कितने टर्म्स है अपने पास, 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म कितना है, 12 है। लास्ट टर्म कितना है, 106 है। सेम वही क्वेश्चन आ गया जो अभी कराया था, वही वाला है। 29 टर्म्स अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी V A and common difference V D। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, AP का A है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, D हो गया। अब उसने हमसे क्या कहा है, थर्ड टर्म कितना है, 12। तो A3 इजिकल टू 12। A3 का फॉर्मूला क्या बना देंगे, A प्लस 2D इक्वल में कितना आ जाएगा, 12। A देखेंगे कितना है अपने पास, तो A तो A ही रहेगा, सॉरी मुझे तो फाइंड ही करना है। तो 12 प्लस का 2D उधर जाएगा माइनस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आगे कह रहा है लास्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू, लास्ट टर्म हमें कितना बता दिया उसने, 106। अब यहां तो उसने थर्ड टर्म दिया था तो हमने A3 लिख दिया, यहां उसने लिख दिया है क्या, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हम देखेंगे कितना है, A50। क्यों, क्योंकि टोटल टर्म AP में कितने हैं, 50 है। टोटल टर्म्स AP में कितने हैं, 50। तो लास्ट टर्म कितना होगा, A50 इजिकल टू 106। A50 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो A प्लस 49D इजिकल टू 106। A को हटाओ, A की जगह पे इसे रख दो, पुट कर रहे हैं अपन, तो इसका 2D। A को हटा दिया, A की जगह पे A की वैल्यू ये पुट कर दी, 12 माइनस 2 प्लस 49D इक्वल टू 106। माइनस का 2D है, प्लस का 49 तो क्या बचेगा, प्लस का 47, 106 प्लस का 12 उधर जाएगा माइनस में। D इक्वल टू 94। 106 में से 12 को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्लस माइनस माइनस किया और ग्रेटर डिजिट प्लस का बचेगा, प्लस का बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 47। 47 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 47 2 जा 94। तो D इक्वल टू आपका आ गया 2। अब D आ गया तो A निकालना है उसी की तरह, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में से पुट कर देंगे। तो पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A इक्वल टू 12 माइनस 2, D की जगह पे कितना आ जाएगा, 2। तो 12, 2 2 जा 4, 12 में से 4 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 8। A और आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 29 टर्म्स। तो 29 टर्म्स का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो A29 इजिकल टू A प्लस 28D।
तो A29 इजिकल टू ए कितना है अपने पास 8 प्लस 28, डी कितना है अपने पास 2। तो A29 इक्वल में आ गया आपका 8 प्लस 2 का इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5। तो A29 इक्वल टू 56 में 8 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आपका 64 आ गया। हैंस 29th टर्म ऑफ AP एज 64। क्लियर? किसी में डाउट हो तो बता देना, उस डाउट को अपन एक बार और रिपीट करके क्लियर करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करना है। इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ये एपी है। अब इसका वो ये कह रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इसका जो सम है वो कितना है चलिए सॉल्व करो भाई। एपी, अब एपी लिख नहीं रहे हैं तुम लोग, लिख लेना, हम डायरेक्ट यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए कितना है 9, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 कर देंगे तो यहां आपका आ जाएगा 8। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितने टर्म्स है। मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 630, हाउ मेनी टर्म्स। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स Vn, हमें टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, जब टर्म्स इतने हैं तो इनका सम कितना 636। ये क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, एपी को लिया, एपी से हमने क्या निकाला, फर्स्ट टर्म निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस, यही दो चीजें हमें इसने दे पाई। अब वो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, तो हमने मान लिया टर्म्स कितने हैं n। अब इन टर्म्स का जो सम है वो सम कितना आ रहा है 636। तो हमने सम ऑफ n टर्म्स इजिकल टू कितना आना चाहिए 636। यहां से हमें क्या करना है n को फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 636। अपॉन 2 है, या तो यहीं रखा दो नहीं तो हटा दो, दोनों काम कर देंगे अपन, कुछ भी जो बेटर लगे उसे वो कर दो। ठीक है, उधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पर भी कैंसिल होना चाहिए, ऐसा ही बना रहने दो। n अपॉन 2 2 इंटू ए कितना है अपने पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है अपने पास 8 636। n अपॉन 2 2 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 जा कितना हो गया 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर दो 8n, 8 का 1 से मल्टीप्लाई तो 8 बन जा 8, 8 का इन दोनों से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो 8 का n से किया 8n, 8 का 1 से किया 8 बन जा 8, इक्वल में कितना आ गया 636। n अपॉन 2 प्लस का 18 है माइनस का 8 है तो प्लस माइनस माइनस 10 हुआ प्लस 8n इजिकल टू 636। देखो 2 में पूरा कॉमन आ रहा है तो हमने यहां से क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया ताकि अपॉन वाले 2 हट जाएंगे। n अपॉन 2 तो n अपॉन 2 तो ये लिख दिया दोनों
यहाँ कितना है, इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया ताकि ये वाला 2 क्या कर सके, हम कैंसिल कर सकें। इधर भी पहुंचा सकते थे, ठीक है। तो अपन ने पहले इसको ले लिया कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, 2 5 जा 10। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4n 636। 2 से ये 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5n, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4n स्क्वायर। 636 इधर ले आओ माइनस में, इक्वल में 0, पावर पहले। अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 पैटर्न सीखे थे अपन ने यूनिट 4 में। या तो इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा या फिर फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन 2a वाला, ठीक है। तो या तो वो फॉर्मूला यूज कर दो, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और अदरवाइज फैक्टर। तो अभी फैक्टर ही सिंपल पढ़ेंगे, तो हम इसे क्या किए दे रहे हैं, फैक्टर किए देते हैं, ठीक है। फैक्टर के लिए क्या रूल है, आगे वाले का पीछे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसके बाद जो आता है उसके ऐसे फैक्टर करना कि ये 5 आ जाए। अब वो 5 आए कैसे, तो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट देखना है या माइनस है तो माइनस करने से 5 आना चाहिए, बस इतना याद रखना है। माइनस है तो 5 ये आना चाहिए, कैसे, माइनस करने से। तो इसके हम फैक्टर करते हैं, 4 इंटू 636, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें अपन फालतू में ठीक है। इसका इसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई, तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब 2 का डिवाइड देंगे तो ये 2 बचा, इसको ऐसा ही लिख दो। फिर 2 का डिवाइड दिया तो ये भी हटाओ, कितना आ गया। अभी हमें ये देखना है माइनस करने से 5 आना चाहिए, अभी तो आ नहीं रहा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16। फिर 2 का जा रहा है, 2 1 जा 2, 1 कैरी 10 हुआ, 2 5 जा 8, 2 5 जा 10। अब कितना यहाँ बचा, 1 कैरी आया, ठीक है। तो 2 9 जा 18। अब जा रहा है 3 का, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। चेक करते हैं आ गया होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो 53 में से 48 क्या हो रहा है, माइनस। 53 में से 48 को माइनस कर देंगे तो ये 5 आ गया। फैक्टर सीखे होंगे 4 यूनिट में, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस, इसको रख देंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। पेयर बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। दोनों में से देखेंगे n कॉमन आया, यहाँ से n कॉमन गया तो क्या बचेगा, 4n। यहाँ से n कॉमन गया तो क्या बचेगा, 53 माइनस, यहाँ 4n है तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी क्या बचना चाहिए, 4n। तो कितना कॉमन आ रहा है, दोनों में से देखेंगे भाई 4 कॉमन है तो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 12। कितना कॉमन आ रहा है, 12। ये माइनस बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये किसका हो गया, प्लस का। 12 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका 53 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट में से देखेंगे कितना कॉमन आ रहा है, तो 4n 53 बचा कितना अपने पास, n माइनस के 12। फैक्टर सीखे होंगे उधर, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। ये और ये कॉमन थे, दोनों कॉमन बचा लिए, निकाल लिए, तो क्या बचा, n माइनस के 12 बचा यहाँ पे। इक्वल में कितना आ रहा है अपने पास, 0। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, और एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0। तो n इजिकल टू डायरेक्ट निकालते हैं, n इजिकल टू प्लस का 53 उधर जाएगा माइनस में, और ये 4 अपना आ जाएगा डिवाइड में। इसे हम यहां लिख देंगे निगलेक्ट, और n इजिकल टू माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस में। इसे निगलेक्ट क्यों किया, कि ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अपन काउंट करते हैं तो नेचुरल नंबर में ही चलेंगे, एक भी नंबर नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टर्म्स हैं इसमें। अगर हम आए यहाँ मान लो ये डॉट डॉट ना हो तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 टर्म्स हैं इसमें।
और आगे लिखा होता तो 4 टर्म्स बताते, और आगे होता तो कितना बताते, 5 टर्म्स बताते। अब टर्म्स हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 में आ रहे हैं, कभी भी टर्म्स ऐसे काउंट नहीं करते कि 1.1 टर्म्स, 1.2 टर्म्स, 1.3 टर्म्स, ऐसे कहाँ काउंट करते हैं। क्लास में हमें काउंट करना है स्टूडेंट कितने बैठे हैं, तो ऐसे तो स्टूडेंट काउंट नहीं करते, इवन कि 1 स्टूडेंट, 1.1 स्टूडेंट, 1.2 स्टूडेंट, कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 10 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है, ठीक है, 12.5 स्टूडेंट तो होंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में n क्या होगा, निगलेक्ट होगा, क्योंकि पहली बात तो ये नेगेटिव है, तो काउंटिंग जब भी हम करेंगे तो या तो स्टूडेंट नहीं होंगे तो 0 होंगे, और होंगे तो पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन इसकी ये भी बन रही थी कि डिवाइड में, यानी कि डिवाइड दोगे आप तो इसे पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में भी नहीं हो सकती, इसलिए इस n की वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया, ये n की वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी, तो हैंस सम ऑफ 12 terms of given AP age 636। ओके, क्लियर, हटाएं। द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच के हमें क्या निकालने, 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर हैं उन ऑड नंबर का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। अब यहां क्या देखना है हमें कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम कौन से नंबर बोल देते हैं, ऑड नंबर बोल देते हैं। तो ऑड नंबर में सबसे पहले आपका आता है 1, 1 के बाद आपका आता है 3, 3 के बाद आपका आता है 5, 5 के बाद आपका आता है 7, ऐसे करके यहाँ आपका ऑड नंबर आता है 49। क्यों, क्योंकि 0 से 50 के बीच की बात कर रहे थे, तो 0 के बाद 1 आया, 50 से पहले अगर हम देखें तो 49 आपका ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले उसे हम बता देंगे कि ये है क्या, ये AP है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, so given list of number is in the form of an AP। नंबर्स पीछे वाले में शायद लिख नहीं पाए, देख लेना है, पीछे जो क्वेश्चन कराया उन्होंने दिमाग से निकल गया है, नंबर्स आएगा यहाँ, और गिवन फिर लिख गए, गिवन नहीं है, गिवन अपन ने बनाया है, ये AP है, ये ध्यान दे लेना थोड़ा, मैं ध्यान नहीं है पीछे लिखा है कि नहीं लिखा है, नंबर्स, नंबर तो नहीं लिख गए, वैसे लिखा होगा लेकिन फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म A इक्वल में कितना है अपने पास 1, इसके बाद क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 2, ठीक। अब हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, सम निकालना है, और पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन, इनके और इनके बीच में कितने। तो सम निकालने के लिए हमने देखा कि जब हमें सम निकालना होगा तो A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए, पर N अपने पास अभी नहीं है, N नहीं है तो हमें N निकालना पड़ेगा। तो लेट nth टर्म V49, ये जो लिखा होता है ये कौन सा टर्म होता है, nth टर्म, nth टर्म होता है, तो an इजिकल टू कितना आ जाएगा 49। an का फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ रहा है, रीजन क्या है कि अपने पास अभी n नहीं है, जब तक हम n नहीं निकाल लेंगे तब तक Sn नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में n, a और d तीनों चीजें चाहिए। तो an इजिकल टू हमें क्या मिल गया, 49 मिल गया। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 49। a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास
1 है, प्लस n फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है अपने पास 2 इक्वल 49। तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2n, 2 का 1 में 2 बन जा 2 इक्वल टू 49। तो 2n माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, -2 + 1 माइनस होना है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 49। 2n इक्वल टू 49 माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस में, n इक्वल टू 49 + 1 50, 2 कहाँ आ गया डिवाइड में, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, तो n इक्वल टू आपका आ गया 25। अब आप Sn निकाल सकते हैं। नाउ Sn इक्वल टू n/2। Sn के 2 फॉर्मूले हैं, टोटल 2 फॉर्मूले बताए हैं। तो अभी जो लगाते आ रहे थे, अगर an के 1 मिल जाए तो छोटा वाला यूज कर लो, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे लगाना चाहो तो उससे लगा लो, आंसर वही आएगा। चाहे तो आप इसे लगा लो n/2a + an, ये शॉर्ट है, और चाहे आप दूसरा लगा देंगे तब भी आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसे ही लगा दे रहे हैं। तो n कितना है अपने पास 25, और नहीं n को n ही बना रहने दो, चेंज कर दो, 25/2 a + an, a कितना है अपने पास 1 प्लस an कितना है अपने पास 49। तो 25/2, 49 + 1 कितना हुआ 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25। तो S25 इक्वल टू 25 × 25, तो S25 इक्वल टू कितना हुआ 625। तो सम ऑफ द odd numbers between 0 and 50 इक्वल 625। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, देखो क्या करना है। वो कह रहा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। हमसे पूछ रहा है कि इस एपी ये लिस्ट ऑफ नंबर का ये टर्म्स है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले एपी उसे लिख देना है 5 11 17 23। देखें तो कॉमन डिफरेंस इस सेम वाली पूरी लाइन वही चला देंगे अपन। यहां देखेंगे क्या, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है 5, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो 11 - 5 6। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद हमें क्या कर देना है, उसने कहा है कौन सा टर्म है, तो लेट nth टर्म ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज 301। nth टर्म है तो इसका मतलब an इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये 301 होना चाहिए। an का फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1 इक्वल टू 301। इस एपी का, इस लिस्ट ऑफ नंबर का ये टर्म है या नहीं है, तो हमने मान लिया ये इसका nth टर्म है, और nth टर्म है तो an इक्वल टू कितना आ जाएगा 301 आ जाएगा। a की वैल्यू पुट कर देंगे, a कितना है अपने पास 5,
प्लस n माइनस टू, डिफरेंस कितना है अपने पास 6 इक्वल 301। 5 प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6 बन जा 6 इजकल टू 301। 6n माइनस का 6 है प्लस का 5 है तो माइनस का 1 301, तो 6n इजकल टू 301 माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस में, तो 6n इजकल टू 300 कितना हो जाएगा 2, तो n इजकल टू 302 अपॉन कितना आ जाएगा 6। ठीक है, डिवाइड दो, 2 3 जा 6, 2 बन जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, ये आ गया आपका n इजकल टू 151 अपॉन 3। अभी बताया था कि n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि n होता है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हम n को ऐसे काउंट करते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे नहीं काउंट करते। फर्स्ट टर्म 1.1 टर्म, 1.5 टर्म, ऐसे नहीं करते। ठीक है, तो n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकती। यहां हमने देखा n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। ठीक है, वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी पॉसिबल, so 301 कैन नॉट टर्म्स ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, ये इसका टर्म्स नहीं है। क्लियर? यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, इन्हें लगा के तैयार कर लें। खासकर एमपी बोर्ड वाले तो श्योर इसी को लगा के रखें, इन्हीं में से ही आना है। ठीक है, अब आपके आगे की जो एक यूनिट है उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे।